पैथोफिजियोलॉजी ऑफ किडनी स्टोन्स। बहुत सारी कॉजेज़ या एटियोलॉजी की वजह से यूरिन की या तो एसिडिटी कम हो जाएगी और यूरिन सही से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऑक्सीलेट का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके उनको बाहर नहीं निकाल पाएगा और वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और स्टोन बना देंगे। इसके अलावा हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से टिश्यू इंजरी हो सकती है और टिश्यू इंजरी होने की वजह से स्कार बन जाएगा और स्कार जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा और यूरिन रिटेंशन हो जाएगी और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनके अंदर रहने की वजह से वो क्या करेंगे, अपने आप को एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और हार्ड सब्सटेंस बनेंगे और स्टोन बन जाएगा। सेम चीज़ जो है वो यूटीआई में भी हो सकती है। हो सकता है कि बार बार यूटीआई होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि टिश्यू की डेथ हो जाएगी और वो टिश्यू की जब डेथ हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि सेम लाइक जैसे कि इसमें हो रहा था बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इसमें भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन रिटेन होगा। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है अंदर रिटेन होने की वजह से एक दूसरे से मिलेंगे और जॉइंट होने के बाद वो क्रिस्टल फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक हार्ड सब्सटेंस बना देंगे और स्टोन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को ये प्रीवियसली प्रॉब्लम तो नहीं, इससे पहले उसको रीनल स्टोन तो नहीं हो चुका और प्रीवियसली कोई इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट तो नहीं ली है। और डाइट का पूछेंगे, हाई प्रोटीन डाइट या हाई कैल्शियम डाइट तो नहीं ले रहे हैं, या ऐसी डाइट जिसमें ऑक्सीलेट की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि टोमेटो सूप, कीवी जूसेस एंड एक्सेसिव ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच। और इसके अलावा रिकरेंट यानी कि उनको बार बार यूटीआई तो नहीं होता है और इससे पहले अगर कोई इन्फेक्शन हुआ था और उसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है पेशेंट के हम वाइटल साइन चेक करेंगे। इसमें पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स और बीपी जो है वो रेज मिल सकता है। और एब्डोमेन में पेशेंट जो है वो फ्लैंक पेन की कंप्लेन कर सकता है। और यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बर्निंग सेंसेशन, डिस्यूरिया, एंजूरिया, हीमाचूरिया ये देखने को मिल सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ मिल सकता है। कैल्शियम जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, यूरिया इंक्रीज़ हो सकता है और क्रेटिनिन जो सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं ये इंक्रीज़ मिल सकते हैं। फॉस्फेट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ऑक्सीलेट लेवल जो है वो इंक्रीज़ मिल सकता है। पेशेंट का 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट करेंगे। इससे हमें एसिडिक कंटेंट का पता चल जाएगा कि कितना एसिडिक कंटेंट है, मीन्स कि कितना एसिडिक यूरिन बन रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक्सरे कराएंगे जिसमें ट्यूमर और स्टोन जो है दोनों देखने को मिल सकते हैं। एक्सरे के अंदर स्टोन है या ट्यूमर है, जो भी है वो एक्सरे में इजीली नज़र आ जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं जिसमें ट्यूमर, उसका साइज़, उसकी डीपनेस और स्टोन है अगर तो वो देखने को मिल सकता है। अगर ट्यूमर हुआ होगा तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ नज़र आएगी। यूएसजी में हमें पता चल जाएगा कि कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है और सीटी स्कैन से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ ट्यूमर की है या नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा फैल चुका है। इसके अलावा KU भी टेस्ट करा सकते हैं, डेट इज़ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर रेडियोग्राफी। एक टेस्ट है जिसमें किडनीज अच्छे से विजुलाइज हो जाती हैं और यूरेटर्स और ब्लैडर भी जो हैं वो अच्छे से विजुलाइज हो जाते हैं। इसमें किडनीज में स्टोन देखने को मिल सकता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो वो भी इजीली हमें नज़र आ जाएगा इसमें। इसके अलावा यूरेटर्स जो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें भी अगर स्टोन है तो वो भी नज़र आ जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे टू रिड्यूस पेन, स्पैस्मोडिक्स देंगे ताकि स्पैस्म को कम करे, इसमें बस्कोपान दे सकते हैं। एनसिड्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ताकि क्या कर सकें, इन्फ्लामेशन को कम करें। मेंटेन करेंगे इनटेक आउटपुट चार्ट और पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे।
सर्जिकल मैनेजमेंट, क्लोज प्रोसीजर, लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। ये जो है एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें शॉक वेव्स के थ्रू जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और वो फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स क्रश स्टोन्स, ये स्टोन्स जो होते हैं ये लार्ज होते हैं और यूरिन के थ्रू पास नहीं हो रहे होते हैं, और अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स जो हैं इन स्टोन्स को क्रश कर देती हैं और ये स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होके पास हो जाते हैं यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी है और ये मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है। Percutaneous means that the procedure occurs through the skin. Nephrolithotomy means the removal of a calculous kidney stone from the kidney. ये एक मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं और उसमें पेशेंट ओपन सर्जरी की निस्बत जल्दी हील हो जाता है, जल्दी हील कर जाता है। ओपन प्रोसीजर्स में यूरेट्रोलिथोटमी मीन्स removal of stones from the ureters. Pyelolithotomy means removal of stones from the pelvis of the kidney. Nephrolithotomy means removal of stones from the nephron. And the last is partial or total nephrectomy, means partial or complete removal of kidney. Nursing diagnosis. Number 1, acute pain related to irritation and spasm from strong movement in urinary tract as manifested by complaints of pain, facial grimacing, रेस्टलेसनेस। गोल क्या होगा हमारा कि रिड्यूस करें पेन को। इंटरवेंशन, डिटर्मिन एंड नोट लोकेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑन 0 to 10 scale and radiation. Document non-verbal signs such as elevated BP, pulse, रेस्टलेसनेस। इम्प्लीमेंट कंफर्ट मेजर्स जैसे कि बैक रब है, रेस्टफुल इन्वायरमेंट। इनकरेज करेंगे यूज़ ऑफ फोकस ब्रीदिंग, गाइडेड इमेजरी, डाइवर्जनल एक्टिविटीज़, अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू बैक, check and sustain patency of catheters when used. Number 2 is anxiety related to uncertain outcomes and lack of knowledge regarding possible surgery as manifested by expressions. गोल क्या होगा हमारा कि रिड्यूस करें एंग्जाइटी को। इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रोवाइड काम इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन एवरी प्रोसीजर टू द पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिजीज प्रोसेस। Number 3 is impaired urinary elimination related to trauma or blockage of ureters or urethra as manifested by decreased urinary output and bloody urine. Goal is to increase the urine output. Interventions are determine patient's normal voiding pattern and note variations, record intake and output and characteristics of urine, promotes sufficient intake of fluids, encourage the patient to walk if possible, irrigate with acid or alkaline solutions as indicated, check laboratory studies, electrolytes, burn creatinine, obtain urine for culture and sensitivities. Acute pain related to obstructing urinary calculus. Number 6 is altered urinary elimination related to presence of renal calculi or urinary calculi. Risk for infection related to obstructing urinary calculus. Number 8 is altered renal peripheral tissue perfusion related to post-renal obstruction. पेशेंट टीचिंग, अवॉइड प्रोटीन इंटेक, जो प्रोटीन का इंटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू 60 ग्राम पर डे, ताकि जो कैल्शियम और यूरिक एसिड है वो यूरिन के अंदर उसकी एक्सक्रीशन कम हो सके। और सोडियम इंटेक, सोडियम का जो इंटेक है वो कितना करेंगे, 3 to 4 ग्राम पर डे जो है वो रिकमेंडेड है। टेबल सॉल्ट और हाई सोडियम फूड्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि जो सोडियम है वो कम्पीट करता है कैल्शियम के साथ फॉर रीअब्जॉर्प्शन इन दी किडनीज। लो कैल्शियम डाइट्स जो हैं वो जनरली रिकमेंडेड नहीं होती, सिवाय किसमें,
फॉर टू एब्जॉर्बटिव हाइपरकैल्सियूरिया, अगर यूरिन के अंदर जो कैल्शियम की मकदार है वो ज़्यादा हो आ रही हो तो उसमें जो है सिर्फ इसको अवॉइड करेंगे, लो कैल्शियम डाइट हम देंगे, क्योंकि जो एविडेंस है वो ये शो करते हैं कि अगर कैल्शियम कम मकदार में लिया जाए स्पेशली वुमेंस के अंदर तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, ओस्टियोपोरोसिस को, और डज नॉट प्रिवेंट रीनल स्टोन्स, और रीनल स्टोन्स से प्रिवेंट नहीं करेगा। अवॉइड इनटेक ऑफ ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स, ऐसे फूड्स जिनमें ऑक्सीलेट की मकदार ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, टी, पीनट, व्हीट फ्लॉर। ड्यूरिंग द डे ड्रिंक फ्लूड्स लेने चाहिए जिसमें आइडली वाटर आ जाता है, और एवरी डे 1 to 2 hours ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर एट बेड टाइम एंड एन एडिशनल ग्लास एट ईच नाइट टाइम अवेकनिंग टू प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम बिकमिंग टू कंसनट्रेटेड ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, नाइट टाइम पे भी अगर अवेकनिंग हो, अगर जाग जाते हैं तो उस टाइम पे भी 1 जो है एडिशनल ग्लास लेना चाहिए ताकि यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड ना हो। अवॉइड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ से अवॉइड करना है जिनकी वजह से जो है सडनली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और इनसे क्या होता है, ये क्या कॉज करते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग कॉज करते हैं, डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं, और कॉन्टैक्ट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। कब करना है कॉन्टैक्ट? एट द फर्स्ट साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।